पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट पोलैरिटी के बारे में बात करी थी। हमने ये सीखा था कि क्यों डॉट पोलैरिटी की जरूरत पड़ी, रेफरेंस पोलैरिटी क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन सबको पुराने लेक्चर में हमने सीखा था। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि डॉट पोलैरिटी के क्या रूल्स होते हैं अगर हम ट्रांसफार्मर में उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि करंट से हमने अगर डॉट कहीं मार्क कर रखा है तो वहां वोल्टेज क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि करंट क्या होगा, करंट की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर डॉट लगा हुआ है। तो इन सब चीजों को हम लोग इस लेक्चर में चर्चा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग की, यानी कि कितने तरीके की कपलिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट है तो एक पर्टिकुलर टाइप का सर्किट मैंने आपके सामने बनाया है, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये है। तो इसमें क्या है कि जहां पे भी डॉट है, ठीक, तो अगर डॉट में करंट दोनों साइड में डॉट में एंटर कर रही है, चाहे आप देखो प्राइमरी साइड देख लो या सेकेंडरी साइड, दोनों ही केसेस में या तो करंट डॉट में एंटर कर रही है या दोनों ही साइड में डॉट से करंट एग्जिट कर रही है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो डॉट लगे हुए हैं वहां पे करंट सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में करंट या तो दोनों डॉट्स में एंटर कर रही है, दोनों डॉट्स में एग्जिट कर रही है। तो इस तरीके कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कपलिंग। ठीक है, यानी कि जिस भी मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा होगा वो हम कहलाएंगे पॉजिटिव कपलिंग। ठीक है, वहीं पे खास बात क्या चीज होती है इसके अंदर, स्टेटमेंट याद रखने वाली बात है कि करंट एंटर कर रही होगी या एग्जिट कर रही होगी डॉट में, दोनों ही डॉट्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो तुरंत ही आप क्या बताओगे, आप कहोगे ये पॉजिटिव कपलिंग मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, नाउ दूसरे सर्किट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर खास बात क्या होती है कि इसमें एक डॉट के अंदर करंट अगर एंटर कर रही है प्राइमरी डॉट में तो सेकेंडरी के डॉट से एग्जिट कर रही होगी, या फिर अगर प्राइमरी के डॉट से करंट एग्जिट कर रही है तो सेकेंडरी के डॉट में करंट एंटर कर रही होगी। ठीक है, इन तरीके की कपलिंग को हम लोग कहते हैं नेगेटिव कपलिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव कपलिंग। स्टेटमेंट क्या याद रखने वाली बात है कि करंट विल एंटर एट वन डॉट एंड लीव फ्रॉम अदर डॉट। ठीक है, यानी कि सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, अगर करंट एक डॉट से एंटर कर रही है और दूसरे से बाहर निकल रही है तो वो नेगेटिव कपलिंग। अगर करंट दोनों डॉट से या तो एंटर कर रही है या दोनों डॉट से एग्जिट कर रही है तो इस तरीके की कपलिंग को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव कपलिंग। इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस तरीके की कपलिंग होती है, तो जरा इसको और देख लेते हैं, इनको दोनों को डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। पॉजिटिव कपलिंग में क्या होता है कि जो प्राइमरी का फ्लक्स होता है और सेकेंडरी साइड का जो फ्लक्स होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो सपोर्ट करने से क्या होता है कि जो कोर होती है उसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है, एडिशन हो जाती है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे केस में अगर हम रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो E1/E2 इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या होता है टर्न रेशियो होता है, जबकि I2/I1 इक्वल टू -A हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेगेटिव कपलिंग की तो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं। अपोज करने की वजह से क्या होता है, जो कोर होती है उसके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्लक्स होता है इनसाइड द कोर, यानी कि जो कोर हमारी होती है, ठीक है, जो मैग्नेटिक सर्किट जो बनेगा उसकी जो कोर होगी फ्लक्स की, वहां पे फ्लक्स का सब्ट्रैक्शन होता है। और ऐसे केस में जो टर्न रेशियो होता है ए वो इक्वल टू E1/E2 और ए इक्वल टू I2/I1। ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है जहां पे ए क्या है, टर्न रेशियो, याद रखना टर्न रेशियो होता है ए। नाउ अब अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस कैटेगरी में लाया करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सीधा सा आप देख के बता सकते हो ट्रांसफार्मर आपका लाया करता है नेगेटिव कपलिंग में। ठीक है, रीजन आपको पता है, मैंने आपको ट्रांसफार्मर की लेक्चर सीरीज पूरी बता रखी है। ट्रांसफार्मर की अगर कोर को ध्यान से देखो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी का जो फ्लक्स होता है फाई, ये फ्लक्स होता है φ1, और यहां से जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी साइड में जब लोड कनेक्टेड होता है तो यहां से जो फ्लक्स बनता है वो बनता है φ2, और ये φ1 और φ2 एक दूसरे को अपोज करते हैं और सेंटर में कौन सा फ्लक्स रिलाई करता है φm। ठीक है, तो ये जो φ2 होता है ये क्या करता है, अपोज करता है इस मेन फ्लक्स का, और इसके अपोजिशन को खत्म करने के लिए यहां से एक एक्स्ट्रा करंट I1 डैश की डिमांड की जाती है। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर नेगेटिव कपलिंग जो होती है वो वर्क करती है। ठीक है, नेगेटिव कपलिंग क्लियर हो गया यहाँ पे। तो फ्लक्स जिस ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी का जो फ्लक्स होता है और सेकेंडरी का एक दूसरे को अपोज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। और टर्न रेशियो से भी तुम देख के बता सकते हो, तुम्हें पता होगा, मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं कि टर्न रेशियो जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं, यानी E1/E2 इक्वल टू ए और I2/I1 इक्वल टू ए, यानी दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव ए कहीं भी नहीं होता। तो एक चीज क्लियर हो गई, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो कौन सा डिवाइस है, नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। तो पहले मैंने आपको ये बताया कपलिंग कितने तरीके की पॉसिबल है, फिर अब हमने सीखा कि ट्रांसफार्मर किस में आता है, तो नेगेटिव कपलिंग में। नाउ अब हम बात कर लेते हैं रूल्स की। तो फाइनल रूल्स, यानी कि हमने क्या सीखा कि ट्रांसफार्मर एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है, तो इसके ऊपर ये फॉलोइंग रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला रूल है कि अगर करंट एंटर कर रहा होगा एक डॉट में तो 100% वो इमर्ज करेगा दूसरे डॉट से। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि आप देख सकते हो, यानी कि पहला केस देख लो, करंट एंटर कर रहा है, यहां पे देख सकते हो, मैं इसको समझा देता हूं।
यानी कि एक केस ये वाला पॉसिबल है, यानी कि करंट एक डॉट से एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से करंट बाहर निकल रहा है। दूसरा केस, इस केस में देखो करंट पहले डॉट से बाहर निकल रहा है लेकिन दूसरे डॉट से एंटर कर रहा है, तो ये भी ठीक है, नेगेटिव कपलिंग है। और केस देख लेते हैं, ये वाला केस को देख सकते हो, इस केस में यानी थर्ड केस में, इसमें देखो करंट एंटर कर रहा है डॉट में, और ये वाला करंट अगर ऐसे जाएगा तो यहां से फ्लो करेगा, तो देखो इस डॉट से करंट क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट, ये भी नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है। नाउ इस पर्टिकुलर केस को देखो, यहां पे करंट अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी कि करंट एंटर कर रहा है डॉट में, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी करंट क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है डॉट से। तो देखो यानी कि आपने चारों केसेस आपके सामने हैं। कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए ये वाले जो केस हैं, ये अगर मैं इसको ए बी सी एंड डी कह दूं, तो सी और डी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पेपर में, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा करंट क्या चीज है। तो ये चारों केसेस आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है कि अगर एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है तो 100% वो दूसरे डॉट से बाहर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है, और नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है तो ये ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर सकती है। कई बार पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा ट्रांसफार्मर नहीं है, तो आपको यही कपलिंग चेक करनी होगी, ठीक है। अगर आपसे कभी भी गेट या किसी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको सिंपली देखना है जो पॉजिटिव कपलिंग मैग्नेटिक सर्किट होंगे वो ट्रांसफार्मर पे आपको उसको लाइक नहीं करना है, उसको कैंसिल कर देना है। जो नेगेटिव कपलिंग होगा उसे ट्रांसफार्मर के लिए टिक कर देना है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आगे चलते हैं। सेकेंडरी चीज क्या आपको समझनी है, डॉट को पॉजिटिव पोलैरिटी ले लो। देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर तुम्हें डॉट दे रखा है तो वहां पे आपको पोलैरिटी लेके सॉल्व करना होगा, उसे फेजर डायग्राम बनाने को आ सकता है पेपर में। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, डॉट को सिंपली पॉजिटिव पोलैरिटी एज्यूम कर लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये चीज पुराने लेक्चर में कि डॉट का क्या मतलब है। अगर यहाँ पे दो डॉट लगे, इसका मतलब अगर ये साइड ए है ये बी है, तो ए और बी टर्मिनल जो होंगे वहां पे पोलैरिटी रिवर्सल सेम होगा, यानी कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो उस समय ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर एक तरफ के डॉट को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा डॉट ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इधर ये पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो दूसरा एजम्पशन क्या लेना है आपको, डॉट को पॉजिटिव ले लेना है, यानी कि अगर ये इस तरीके सर्किट है तो डॉट आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दो रूल आपको सिंपली याद रखने, अगर आपने ये दो रूल याद रखे तो कोई भी गलती नहीं होगी किसी भी केस में आपके, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन सब चीजों को देखने के बाद कि भाई ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे। हमने ये सीख लिया कि भाई पोलैरिटी हमने क्यों यूज करी, क्योंकि हमें रेफरेंस पहला लेक्चर मैंने आपको जो बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट पोलैरिटी, वहां पे मैंने आपको ये बता दिया कि भाई डॉट क्यों लगाते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, तो हमने देखा था रेफरेंस पोलैरिटी को मेंशन करने के लिए। दूसरे लेक्चर में यानी कि जो करंट लेक्चर चल रहा है इसमें मैंने आपको सिखाया कि रूल्स क्या होंगे अगर डॉट लगे हुए हैं तो ट्रांसफार्मर, क्योंकि नेगेटिव कपलिंग है तो उसके रूल्स क्या होंगे। तो वहां हमने रूल सीखे कि अगर डॉट लगा है, अगर नेगेटिव कपलिंग है तो एक डॉट से करंट एंटर जा रहा होगा, दूसरे डॉट से करंट बाहर आएगा, ठीक है। तो दूसरा लेक्चर उस कड़ी में, उस सीरीज में जो था उसमें आपने ये सीख लिया कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक डॉट से करंट एंटर करेगा, दूसरे डॉट से करंट बाहर निकलेगा, और डॉट को हम लोग पॉजिटिव पोलैरिटी मेंशन कर सकते हैं। नाउ ये जो है ये थर्ड क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी मेंशन कैसे करोगे, डॉट मार्क कहां करोगे। अगर दो वाइंडिंग है प्राइमरी सेकेंडरी तो उन पे डॉट कैसे मार्क करा जाएगा, ठीक है। तो इन सब का आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली पोलैरिटी टेस्ट के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और इस सीरीज को देखते रहिए। आपको अगर लेक्चर समझ में आया है, कोई चीज अच्छी से लगी या कोई चीज सीखने को मिली तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।